बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज मैं इस तरह की ये बांधने वाला ये स्कार्फ़ बना के लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। यहाँ पर देखें, कहीं पर भी हमने कोई धागा कट नहीं किया, ना ही कोई अटैच किया है। सिंपली यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया है, पूरे को हम बनाते गए हैं और लास्ट वाली स्ट्रो तक हमने इसको बना लिया है और यहाँ पर जाके हमने धागा जो है ना कट कर लिया है। तो आप बहनों ने भी वीडियो को पूरा देखना है, तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह की ये स्कार्फ़ बना के अपने बच्चों को पहना सकते हैं। यहाँ पर देखें, इस तरह से ये बांधी जाती है बच्चे के सर पे पहना के और यहाँ से ये बांधी जाती है। तो आप लोग ने पूरी जो है ना इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, कोई भी राउंड जो है मिस नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर इसकी लेंथ की माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें, ये 17 इंच तक बन के आया है और इसकी हम यहाँ पर इसकी माप करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इस तरह से तकरीबन ये 14 इंच तक जो है ना बन के आया है। तो ये वूल होती है तो थोड़ी बहुत इस तरह से ये खुलती है। यहाँ पर देखें, इस तरह से भी और इस तरह से भी धोने से भी ये खुल जाती है और बहुत अच्छी वूल है। ये आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इस तरह से ये बना के अपने बच्चों को सर्दियों में पहनाना है, क्योंकि केप वगैरह बच्चों को पहनाते हैं तो वो निकाल देते हैं, स्कार्फ़ जो है वो नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बांधा हुआ होता है इस वजह से। तो इसमें तकरीबन 100 ग्राम आपने वूल लेनी है, तो थोड़ी बहुत बच जाएगी तो कोई मसला नहीं। अगर कम हुई तो फिर जो है ना कलर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी का ही हमने दूसरा भी ये बनाया है, सेम यही वूल और यही जो है ना है सारी चीज़ें, सिंपली इसी तरह से हमने इसको बनाया है और बिगनर्स पहने आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, सिंपली डबल क्रोशिया और चेन से हमने इसको बनाया है। तो ज़रूर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें हमने जो है ना ये 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर देख लीजिए इसका कलर भी, और इसमें हम क्रोशिया का नंबर यूज़ करेंगे 3.0 mm का। तो आप इसमें 2.5 mm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा सख्त बनाना हो। अगर आपको ढीला बनाना हो तो यही आपने क्रोशिया का नंबर लेना है 3 प्लाई की वूल के साथ। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हमने स्लिप नट कर देना है, इस तरह से स्लिप नट किया। फिर उसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पर चेन बना ली इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 चेन भी डबल क्रेशिया में काउंट होगी, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। 3 अगली वाली चेन में 4 डबल क्रेशिया हो गए, 5 6 और ये 7। इस तरह से 3 चेन को मिलाकर 7 यहाँ पर डबल क्रेशिया बना लिए। पहले इसकी ये जो रिबन होती है बांधने वाली वो बनेगी। तो यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब देखें ये 2 चेन जो है ना शुरू वाले डबल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर हम इसके दूसरे वाले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रेशिया हो गए। अगले वाले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाए, 3 डबल क्रेशिया हो गए। फिर अगले वाले डबल क्रेशिया के इस चेन में बनाएंगे, 4 डबल क्रेशिया हो जाएंगे। इस चेन में बनाएंगे 5 डबल क्रेशिया हो गए। यहाँ पर इस डबल क्रेशिया के ऊपर बना लेंगे, तो ये 6 डबल क्रेशिया हो गए। ये जो हमने शुरू में ये 3 चेन छोड़ी थी इसमें भी डबल क्रेशिया बनाएंगे इसके ऊपर वाली चेन में। तो यहाँ पर देखें टोटल 7 डबल क्रेशिया हो गए। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें 2 चेन जो है इस डबल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी और यहाँ पर हम बल देंगे इसके दूसरे वाले डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 7 डबल क्रेशिया हमने बना के इसकी 21 राउंड जो है ना कंप्लीट करने हैं। आप अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से रख लीजिए। मैं इसमें टोटल 21 राउंड इसके बनाऊँगी इस तरह से। तो ये 7 डबल क्रेशिया बार बार रिपीट करने हैं हमने। इसी तरह से बनाते जाएंगे पूरे में। यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली, इसको पलट लिया। अब ये 2 चेन इस शुरू वाले डबल क्रेशिया के बराबर काउंट होगी। यहाँ पर हमने इस तरह से बल देना है और यहाँ पर ये धागा लेकर, अब देखें 3 धागे हैं तो ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। फिर यहाँ पर अगले वाले में भी इसी तरह से डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो ये 7 डबल क्रेशिया हम इसी तरह से बना लेंगे।
तो ये जो लास्ट वाली चेन है ना, 2 चेन, इसको आपने भूलना नहीं है। यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया यहाँ तक हो गए। अब ये जो 2 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये 7 डबल क्रोशिया हर राउंड में बनते जाएंगे। तो टोटल मैं यहाँ पर 21 राउंड इसके बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको बड़ा करना है। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने इसके 21 राउंड जो है कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन ये 8 इंच तक आया है। अगर आप इससे बड़ी करना चाहते हैं ये स्ट्रो, तो आप इसको जो है ना 1-2 राउंड और भी बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे हम जो ये स्कार्फ है इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे, इसके डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे, इसको पलट लेंगे। अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है ना, ये डबल क्रोशिया इसके बराबर काउंट होगा और इसमें हम ये डबल क्रोशिया बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए तो शुरू वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये लास्ट वाली जो 2 चेन है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो यहाँ पर देखें ये 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब इस राउंड में भी हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें ये 2 चेन 1 डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, इस तरह से। तो ये 1 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, अगले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर अगले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से अगले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से सब में 2-2 डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखें 2-2 डबल क्रोशिया बना के यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से देखें इस राउंड में भी हमने 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो टोटल ये यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर देखें हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें लास्ट वाली जो 2 चेन है इसमें भी हमने 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए हैं। हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो टोटल ये 28 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब सेम इसी में ही जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम फिर से ये डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। इस राउंड में भी हम इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाली चेन तक, इस तरह से। तो हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके डबल क्रोशिया भी काउंट करते हैं। जी तब यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट वाली ये जो 2 चेन है यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें टोटल ये 56 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 56 जो है ना डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें जो है ना 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें इसमें हम शुरू वाले में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। 2 ये चेन और 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से हम आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया के बाद इस 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर आगे हम फिर से 1 2 3 4, हर एक में 1-1 डबल क्रोशिया बना के 4 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया ये बढ़ जाएगा, इस तरह से। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं 5वें में, इस तरह से। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से।
तो इसी तरह से मैं यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में देखें हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए, इस तरह से जैसे हम बनाते आए हैं। 2 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया और लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिया और यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हमारी ये 2 चेन जो है ना बचती है और इसमें हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो लास्ट में देखिए हमारे 5 डबल क्रोशिया बने हैं इस तरह से। तो ये जो टोटल डबल क्रोशिया है 67 डबल क्रोशिया है यहाँ पर इस तरह से। ये पूरे जो इस वाले में है 67। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन जो है स्टार्ट करेंगे। 1 2 चेन बना ली। अब यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन जो है वो शुरू करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब देखें ये जो 2 चेन है इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर देखें 1 और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर बल देंगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी डिज़ाइन जो है आगे स्टार्ट होगी इस तरह से। फिर यहाँ पर बल देंगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पूरा राउंड इसी तरह से जाएगा। अगर देखें आपको अभी थोड़ा सा और इसको बड़ा करना हो ना, वैसे तो ये साइज़ जो है ना सही आएगी, पर यहाँ से ही आप लोगों ने इसको डबल क्रोशिया जो है ना बढ़ाने हैं। फिर आगे अपनी ये वाली डिज़ाइन जो है ना स्टार्ट करनी है। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बना के हम लास्ट तक जो है ना कंप्लीट करेंगे राउंड को। जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो 3-3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बने हैं ना, यहाँ पर मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। यहाँ से देखिए इससे हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल यहाँ पर 21 जो है ना ये बने हैं। अब यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दी। अब ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो 2 चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो लास्ट में आप लोगों ने भी इसी तरह से करने हैं। अगर यहाँ पर देखिए अगर आप इसके राउंड जो है बढ़ाते हैं कम ज़्यादा हो तो आप लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर 1-2 डबल क्रोशिया बचते हैं तो आप लोगों ने अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब देखें ये जो 2 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2 इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इस 3 डबल क्रोशिया को छोड़ के ये वाला जो गैप है यहाँ पर हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। तो इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया हर इस गैप में बनाते जाएंगे। यहाँ पर कोई चेन वगैरह नहीं करनी। इसी तरह से आप लोगों ने इसको बना के कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को लास्ट तक मैं कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ना लास्ट तक कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब देखें ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो गैप है ना, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 चेन है, 1 और ये दूसरी वाली जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में भी हमने इसी तरह से रखना है, इस राउंड में भी और इस राउंड में भी। यहाँ पर देखें 2 चेन की तो आगे डबल क्रोशिया बना दिया और इसमें हमने 2 चेन करके उसी में ही डबल क्रोशिया बना दिया। तो इस राउंड में लास्ट में भी इसी तरह से आएगा। अब यहाँ से देखें 2 चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये वाला जैसे राउंड हमने स्टार्ट किया था इसी तरह से आगे राउंड बनेगा। तो यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब देखें इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 और ये 3 इस तरह से। एक मरतबा हमारी जाली वाली डिज़ाइन आएगी, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो है ना बढ़ते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं।
अब देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब लास्ट वाली ये जो 2 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। अब देखें लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। जैसे शुरू में हमने यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन रखी है, इसी तरह से हमने लास्ट में भी जाली वाली डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हमने 2 चेन बनानी है, एक और ये दो चेन बनाकर इसको पलट लेना है। अब ये 2 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और इस गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से देखें इसकी हमने लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। एक मरतबा यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन आई, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर जाली वाली डिज़ाइन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ये 2 राउंड जो है बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो इसके हमने 38 मरतबा जो है ना राउंड बना के कंप्लीट करने हैं। जैसे इसकी लेंथ जो है ना वो कंप्लीट करनी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 38 मरतबा ये राउंड बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो देखें यहाँ पर हमने 38 जो है ना राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से आप लोगों ने काउंट करना है जहाँ से हमने ये डिज़ाइन जो है स्टार्ट करनी है कर ली थी। तो यहाँ से इस राउंड से आप लोगों ने काउंट करना है और आगे आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके इस पूरे को आप लोगों ने काउंट करना है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो भी आप राउंड जो है ना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ जो है वो करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो यहाँ पर तकरीबन देखें ये 13 इंच तक इस राउंड तक आएगा। यहाँ पर देखें इस राउंड से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं थोड़ा सा तो और भी आप इसमें 1-2 राउंड जो है ना बड़ा कर सकते हैं। तो आगे आप लोगों ने यहाँ से देखें जैसे हमने सिंपल ये वाला राउंड बनाया था, ये वाला राउंड, तो इसी तरह से हमने सिंपल डबल क्रोशिया का राउंड बनाना है। अब फिर उसके बाद हम इस तरह से कम करेंगे, फिर हम लास्ट में ये इसकी रिबन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें लास्ट में हमने ये वाला राउंड जो है बना लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 चेन करनी है, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये 2 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर उससे अगले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया हो गए। आगे फिर 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो फिर इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो गैप है इसमें आप लोगों ने नहीं बनाना, सिर्फ ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बना के पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली हम इसी राउंड को जो है ना डबल क्रोशिया के साथ पूरे को कंप्लीट करते हैं। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो देखिए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो जो है ना डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो शुरू में हम 2 चेन बनाते हैं इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया के बाद ये 2 चेन है, इनमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 66 जो है ना डबल क्रोशिया होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। 2 चेन को मिलाकर आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करना है और पूरे इसमें जो है ना ये डबल क्रोशिया काउंट करने हैं। बाकी हम यहाँ पर देखें अब जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट किया था इसी तरह से हमने कम करना स्टार्ट करना है। तो पहले जैसे ये वाला राउंड हमने बनाया था तो इसमें हमने जो है ना डबल क्रोशिया कम करने हैं। तो जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया कम करेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 चेन बना लेंगे और इसको पलट के अब यहाँ पर देखें ये 2 चेन और यहाँ पर इस वाले में हम इस तरह से ये धागा लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 धागे हमने रहने देने हैं। फिर यहाँ पर ये दूसरे वाले में डबल क्रोशिया में इस तरह से धागा लेना है, 2 धागों में से बना लेना है और यहाँ पर देखिए 3 ये धागे हो जाएंगे तो तीनों को एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 का 1 हो जाएगा। फिर आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब 4 डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया
यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अगले में इस तरह से धागा लिया, 2 धागों में से बना लेंगे, 3 धागे हो जाएंगे। तो तीनों में से एक साथ इस तरह से कर लेंगे तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया का 1 हो जाएगा। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इन 2 का हमने एक करना है। यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी इस तरह से ये धागा लिया, 2 धागों में से बना लेंगे तो इस तरह से 3 धागे हो जाएंगे। तो तीनों में से इस तरह से एक साथ बना लेंगे तो यहाँ पर 2 का 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से फिर आगे 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। फिर आगे इन 2 का हम 1 कर देंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 2 का 1 कर दिया। तो इसी तरह से हम इस राउंड में पूरे में लास्ट तक जो है ना बना लेंगे। जी तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट तक इसको इसी तरह से बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे 3 जो है ना डबल क्रोशिया बचते हैं, 2 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए। इन तीनों में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और ये जो 2 चेन बनाते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इसी तरह से हमारी ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर ये बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए 2 चेन बना लेंगे और इस राउंड इसको पलट लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमने इस राउंड में 2-2 का एक राउंड किया था, इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया इस तरह से बढ़ाए थे। अब यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशिया कम करते जाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर इस वाले में इस तरह से धागा लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से अगले वाले में इस तरह से धागा लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 का 1 हो गया। फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये पूरा राउंड जो है इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना के 2-2 का 1 कर देना है इस तरह से। जैसे हमने उस साइड पे 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ाए थे और इस राउंड में हमने कम करने हैं 2-2 एक साथ। तो इस तरह से हम इसमें कम करते जाएंगे। ऐसे धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, फिर अगले में ये धागा लिया, 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये कम होते जाएंगे। तो आप लोगों ने जो है ना इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है और थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी राउंड जो है मिस नहीं करना आप लोगों ने। तो इसी तरह से ये पूरा मैं राउंड जो है ना लास्ट तक कंप्लीट कर लूँगी और ये यहाँ पर डबल क्रोशिया जो है कम होते जाएंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में देखें यहाँ पर एक ये वाला और एक ये 2 चेन जो है ये बच गई है। तो इनका भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से धागा लिया, हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। ये 2 चेन की जो ऊपर वाली चेन है इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये डबल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। इसको पलट लेने के बाद अब ये 2 चेन इसके बराबर रखी जाएगी और यहाँ पर अगले वाले में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अगले में हम इस तरह से बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, इन दोनों का 1 कर देंगे। इसी तरह से ये राउंड भी हमने कंप्लीट करना है। जैसे हम 2-2 बढ़ाते गए थे उस साइड पर और इस साइड पर 2-2 एक साथ हमने कम करने हैं इस तरह से। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया बना के। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने इन 2 का 1 कर दिया। लास्ट में ये 2 चेन बचती है तो इस 2 चेन वाले में एक जो है ना डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ से हम फिर से ये 2 चेन बना लेंगे तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर देखिए ये 2 चेन इसके बराबर रखी जाएगी और यहाँ पर हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हो गए, तीनों का 1 कर देंगे। फिर अगले में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले में भी फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बना के कंप्लीट करने हैं राउंड को। हाफ डबल क्रोशिया, अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया और अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से।
और यहाँ पर ये लास्ट वाली चेन है। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ पर लास्ट वाले इसमें एक हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने ये कम करना स्टार्ट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर हम 2 चेन बना लेंगे। इस 2 चेन को छोड़ देना है। यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे हमने 7 जो है ना डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये 2 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और अगले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से। अब यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया हो गए, जिससे हमने इसके ये 7 डबल क्रोशिया रखे थे इस तरह से। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये देखें 2 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और इसके अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 और ये जो 2 चेन बनाते हैं इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊपर वाली चेन में। तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से फिर 2 चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब ये देखें ये 2 चेन जो है ना इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अगले में फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6। ये जो 2 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसी तरह से हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना के इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। ये 7 डबल क्रोशिया आप लोगों ने काउंट करते जाना है। 2 चेन और आगे 6 डबल क्रोशिया है, तो टोटल ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2 चेन जो है इसको इसके ऊपर भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये जैसे हमने 21 राउंड इस साइड पे बनाए थे, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर भी 21 राउंड बना के कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह से हमने 21 राउंड ये पूरे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा ये स्कार्फ बन के तैयार हो गया। ये स्कार्फ जो है आप लोगों ने 3 से 4 साल 5 साल तक आप इसको पहना सकते हैं बच्चे को। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना इस स्कार्फ को बनाना है। तो बाकी के धागे को हमने यहाँ पर जो है ना अच्छी तरह से बंद कर लेना है। इस तरह से ये धागा जो है ना अच्छी तरह यहाँ पर मज़बूत हो जाएगा। तो ये वाला धागा भी मैं इसके अंदर से करके बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारा ये स्कार्फ बन के तैयार हो गया है। तो टोटल मैं आपको इसकी लेंथ जो है वो करके दिखाती हूँ, माप इसकी करके दिखाती हूँ कि कितनी ये माप का बना है। यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तो तकरीबन देखें ये 17 इंच तक जो है ना बन के आया है। तो तकरीबन 3 4 5 साल तक ये बच्चे को आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको इसकी लेंथ जो है करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत खुलता भी है, मतलब धागा होता है ना तो ये थोड़ा सा खुल जाता है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 14 इंच तक। और इसकी स्ट्रो जो है वो मैंने आपको माप करके दिखाई थी। तो तकरीबन ये 8 इंच तक जो है ना बन के आई थी। यहाँ पर देखिए ये 8 इंच तक है। तो इसमें जो वूल लगी है तकरीबन 100 ग्राम आप लोगों ने लेनी है। तो 100 ग्राम से मेरी ये वाली जो है ना बच गई है, क्योंकि 100 ग्राम का जो होता है बाउल उसमें कोई कम होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि धागा कोई पतला होता है कोई मोटा होता है, तो उस हिसाब से ये जो है ना होती है। तो आप लोगों ने 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम से अगर थोड़ी सी बच जाएगी तो खैर है, अगर कम हुई तो फिर जो है ना मसला हो जाता है, क्योंकि कलर फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप ये स्कार्फ बना के अपने बच्चों को जो है ना सर्दियों में पहना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप। तो यहाँ से अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ही आप लोगों ने इसको जो है ना बड़ा करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।